हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th ईवीएस से चैप्टर 22 द वर्ड इन माय होम। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल अवेयरनेस और सोशल इश्यूज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस चैप्टर में बात की गई है जो इश्यूज़ या जो घटनाएं इंसिडेंट्स हमारी डेली लाइफ में होते हैं उसमें हम कैसा फील करते हैं, उन सब के बारे में, गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यानी जो भेदभाव होता है उसके बारे में। तो आप अपनी फीलिंग्स और कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चैप्टर में देखते हैं। वंस अगेन एवरीबडी इन मेरियाटा's फैमिली इज quarreling ओवर वॉचिंग द टीवी जस्ट लाइक दे डू एवरी डे। एक बार फिर हर कोई मेरिटा की फैमिली में लड़ाई कर रहा है टीवी देखने के ऊपर, जैसा कि वो हर रोज़ करते हैं। मेरिटा का जो भाई है वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सुसैन है उसको अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है। मेरिटा's brother wants to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite programs of songs. मेरिटा का जो भाई है वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सुसैन वो चाहती है कि सॉन्ग्स का अपना फेवरेट प्रोग्राम देखे। मम्मी और आंटी दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके भी अलग अलग फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स हैं। मम्मी को जो है न्यूज़ देखना पसंद है, लेकिन जो आंटी है उनको टीवी सीरियल्स देखना पसंद है। मेरिटा वांट्स टू वॉच कार्टून्स, और जो मेरिटा है वो कार्टून देखना चाहती है, और जो डैडी हैं फुटबॉल मैच देखना अच्छा लगता है। वो केवल शाम को टीवी देख सकते हैं और बाकी सब लोग तो किसी भी समय देख सकते हैं। तो जब वो टीवी देखते हैं तो हर किसी को फुटबॉल मैच देखना पड़ता है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। किसी को कोई प्रोग्राम पसंद होता है तो किसी को कोई प्रोग्राम पसंद होता है। लेट अस टॉक, आइए बात करते हैं। इन योर होम टू डू पीपल क्वेरल ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर्स, चेयर्स और एनीथिंग एल्स? क्या आपके घर में भी लोग आपस में लड़ते हैं पंखे के ऊपर कि पंखा तेज चलेगा या कम चलेगा, टीवी, न्यूज़पेपर्स, चेयर या किसी और चीज़ के लिए? तो ये तो घर घर में होता है। यस, इन माई हाउस ऑल्सो मी एंड माई सिस्टर क्वेरल ओवर टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर होम हु सेटल्स सच क्वेरल्स? आपके घर में ऐसे झगड़ों को कौन सेटल आउट करता है? वी आवरसेल्फ set such quarrels. Next question, talk about an interesting incident at home when there was a quarrel over such thing. आपको कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लिखना है आपके घर पर हुआ हो इसी तरह के झगड़े के ऊपर। तो बच्चों ये आपको खुद से लिखना है कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है और उस पर कोई झगड़ा हुआ है तो आपको बताना है। जैसे once when a cricket match was coming, I had to watch the cricket match, but my sister wanted to her favorite cartoon program. Next question, have you ever seen people quarreling over something elsewhere? What? क्या आपने लोगों को लड़ते हुए देखा है? इसी तरह की कोई भी इंसिडेंट हो उसके लिए तो वो क्या है? तो आपने कई बार लोगों को लड़ते हुए देखा होगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे like once when I was going by train, two people were quarreling over sitting near the window. देखो आजकल तो लोग अपना जो टिकट है वो रिजर्वेशन करा कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग पैसेंजर ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, लोग लड़ाई करने लग जाते हैं कि उनको विंडो वाली सीट पर ही बैठना है। Why the differences? यहाँ पर डिफरेंसेस की बात की गई है कि डिफरेंसेस क्यों गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। शाम के 7 बजे हैं
प्रतिभा को घर जाने की जल्दी है, वो अपने फ्रेंड के घर में है। तो उस हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। लेकिन उसके जो भाई हैं संदीप और संजय, वो खेल रहे हैं कॉर्नर में अपने दोस्तों के साथ। उनको कोई जल्दी नहीं है घर जाने की। इवन इफ़ दे आर लेट नोबडी विल स्कॉल्ड देम। इवन वो लेट भी हो जाते हैं तो उनको कोई नहीं डांटता है। प्रतिभा को बहुत जल्दी है ना घर जाने की, क्योंकि उसको घर में डांट पड़ेगी क्योंकि वो लेट हो रही है, लेकिन उनके भाइयों को कोई नहीं डांटता है। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर। प्रतिभा सोचती है ये ठीक नहीं है कि जो भी रूल है वो सबके लिए होने चाहिए, केवल उसके लिए ही क्यों है, उसके ब्रदर्स के लिए क्यों नहीं। लेकिन वो क्या कर सकती है। आइए बात करते हैं। आपको बताना है कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है, आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या सोचते हैं। डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? This kind of thing does not happen either in my or my friend's house, but this type of things is discrimination between boys and girls. I also think this is not fair. हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स के घर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, भेदभाव। और मैं ये सोचती हूँ कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट there should be different rules for girls and boys, women and men? आप क्या सोचते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़, वुमेन एंड मैन के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, सभी के लिए सेम रूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर बॉयज़ एंड बॉयज़ हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर गर्ल्स। आप सोचो क्या होगा अगर गर्ल्स को बॉयज़ के बनाए हुए रूल्स फॉलो करने पड़े और बॉयज़ को वो रूल फॉलो करने हों जो गर्ल्स के लिए बने हों। इफ़ इट हैपन्स एवरीथिंग विल बिकम अ मैस। मैस क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो। पिल्लो आंटी, यहाँ पर बात की गई है ऑनेस्टी की। वन डे पिल्लो आंटी टुक भाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। एक दिन पिल्लो आंटी भाली, नाजू और उसके दोस्तों को बीच पर ले गई। कितना अच्छा टाइम था वो। हर कोई सैंड और वाटर में खेल रहा था, रेत और पानी में। और उसके बाद वो एक जाइंट व्हील की राइड पर भी गए। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बैलून्स। और उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और गुब्बारे खरीदे। हर कोई उस दिन एंजॉय कर रहा था आइसी कोल्ड कुल्फ़ी का। जब कुल्फ़ी वाले ने उनसे पैसे मांगे तो उससे एक गलती हो गई, उससे एक मिस्टेक हो गई। उसने क्या किया, 5 कुल्फ़ीज़ के लिए चार्ज किया इंस्टीड ऑफ 7। वहाँ पर 7 लोग थे, कुल्फ़ी वाले के अलावा वहाँ पर 7 लोग थे। लेकिन उसने जब पैसे लिए तो उसने 5 लोगों के लिए ही पैसे चार्ज किए। द चिल्ड्रन थॉट हुर्रे। जो बच्चे थे उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा हमने पैसे बचा लिए, क्योंकि 7 कुल्फ़ीज़ थी। और उन्होंने पैसे कितनों के मांगे थे? कुल्फ़ी वाले ने उसने मांगे थे 5 लोगों के। लेकिन जो पिल्लो आंटी थी उन्होंने 7 कुल्फ़ीज़ के पैसे कुल्फ़ी सेलर को दे दिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिल्लो आंटी डिड दैट डे। बच्चों को हमेशा याद रहेगा कि पिल्लो आंटी ने उस दिन क्या किया था। बच्चों, कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े लोग जो होते हैं वो खुद झूठ बोलते हैं और बच्चों से ऐसा करने के लिए मना करते हैं। जैसे कई बार किसी के पापा घर में होते हैं और कोई उन्हें बुलाता है तो वो अपने बच्चों से कहते हैं बेटा उनसे बोलो कि पापा घर पे नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा करने से बच्चे जो होते हैं वो झूठ बोलने की हैबिट सीख जाते हैं। लेकिन बड़ों को बच्चों के सामने अच्छे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। इसी तरह से पिल्लो आंटी ने उन बच्चों के सामने एक ऑनेस्टी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने कुल्फ़ी वाले को 7 कुल्फ़ीज़ के पैसे देकर अपनी ईमानदारी जाहिर की और उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को ईमानदार होना चाहिए। इफ़ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? अगर आप इस कहानी का अंत करेंगे एक डिफरेंट स्टाइल में, तो आप इसका कैसे एंड करेंगे? कुल्फ़ी सेलर बिकेम टू मच हैप्पी एंड ही ऑफर्ड 1 कुल्फ़ी एज अ गिफ्ट, बट पिल्लो आंटी डिड नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिल्लो आंटी? हु? क्या आपके घर में भी ऐसा कोई है जो पिल्लो आंटी की तरह है? वो कौन है? यस, माई मोम। शी ऑलवेज टीच अस नॉट टू बी डिसऑनेस्ट इन एनी सिचुएशन। मेरी मम्मा है, वो हमेशा हमें सिखाती हैं कि हमें किसी भी सिचुएशन में डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ पिल्लो आंटी हैड पेड लेस मनी टू कुल्फी सेलर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बच्चे क्या सोचेंगे अगर पिल्लो आंटी कुल्फी सेलर को कम पैसे देती? और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चिल्ड्रन वुड हैव थॉट दैट पिल्लो आंटी वॉज डिसऑनेस्ट। आई टू थिंक सो। बच्चे ये सोचते कि पिल्लो आंटी डिसऑनेस्ट हैं और मैं भी ऐसा ही सोचती। व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता है। शी लव्स हिम डियरली टू। वो भी उससे बहुत प्यार करती हैं। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। वो उसको बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताती हैं। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड। अनिल जो है वो अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू। उसकी दादी माँ अनिल को भी पसंद करती हैं। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन उसकी दादी बार बार अक्षय को एक ही बात समझाती हैं कि वो कभी भी अनिल के घर से कुछ भी खाए और पिए ना, इवन एक गिलास पानी भी नहीं लेना उसको। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, शी सेज। वो कहती है कि वो हमसे बहुत अलग हैं। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, चाहे वो गरीबी और अमीरी का हो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे रिलीजन का हो। वो हमें दूसरे धर्म के लोगों से, दूसरी कास्ट के लोगों से या गरीब अमीर के भेदभाव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसे ही अक्षय की दादी उसको मना करती हैं कि अनिल की फैमिली जो है वो उनकी फैमिली से बहुत डिफरेंट है, इसलिए उसको कभी भी उसके घर से एक गिलास पानी भी नहीं पीना है। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। एक बार वॉलीबॉल का मैच हो रहा था जो अनिल के घर के पास बड़ा सा ग्राउंड था उसमें। उस दिन बहुत गर्मी थी और हर कोई थक गया था और मैच के बाद प्यास भी लगी थी। अनिल ने हर किसी को अपने घर में इनवाइट किया। अनिल की मदर ने सभी को पानी दिया और सब ने पिया। जब अनिल ने अक्षय को एक गिलास पानी दिया तो उसको अचानक से याद आ गया अपनी दादी माँ की वार्निंग। अक्षय ने अनिल को देखा और उसको ये समझ नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए, कि उसको प्यास भी लगी थी और उसको अपनी दादी माँ की वार्निंग भी याद आ गई थी कि अनिल के घर से कुछ भी खाना पीना नहीं है। टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू? आप क्या सोचते हैं अक्षय क्या करेगा? अक्षय विल ड्रिंक वाटर। अक्षय पानी पी लेगा क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी है। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज्ड? अक्षय क्यों कन्फ्यूज था? क्योंकि उसकी दादी माँ हमेशा उसको ऐसा करने के लिए मना करती थी। वाई डू यू थिंक अक्षय's मदर वांट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल्स हाउस? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अनिल की दादी माँ उसको वांट करती थी कि वो अनिल के घर से एक भी गिलास पानी ना पिए? कि वो ये सोचती थी कि उनके कल्चर्स डिफरेंट हैं, इसलिए वो हमेशा मना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय's ग्रैंडमदर? क्या आप किसी को जानते हैं जो बिल्कुल अक्षय की दादी माँ जैसे है? ये आपको बताना है कि क्या आप किसी ऐसे लोग को जानते हैं जो बिल्कुल अक्षय की दादी माँ की तरह हैं? According to my experience, yes, one of my friends' grandmother is just like Akshay's grandmother. Next question, do you agree with Akshay's grandmother? क्या आप अक्षय की दादी माँ से एग्री करते हैं? No, I don't agree with Akshay's grandmother. Next question, what do you think अक्षय should do? आप क्या सोचते हैं अक्षय को क्या करना चाहिए? अक्षय should drink water. अक्षय को पानी पी लेना चाहिए। Who will decide? कौन डिसाइड करेगा? धुंधु comes from a very large family. जो धुंधु है वो बहुत बड़ी फैमिली से आता है। His elder uncle looks after the family. उसके जो बड़े अंकल हैं वो फैमिली की देखभाल करते हैं।
उनके खेत, मनी मैटर्स एक्सेट्रा। फैमिली जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? मदर, फादर और चिल्ड्रन। और जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है? मदर, फादर, उनके चिल्ड्रन और मदर फादर के पेरेंट्स, या फिर ब्रदर एंड उनके वाइफ और उनके बच्चे। इस तरह से जो धोंदू है वो एक बड़ी फैमिली से आता है, यानी एक जॉइंट फैमिली से आता है। ही डिसाइडेड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। वो डिसाइड करते हैं सारी चीज़ों के लिए घर की, चाहे वो बड़ी चीज़ें हों या फिर छोटी। धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड। धोंदू को हमेशा खेतों में काम करना पड़ता है। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब वो कुछ नया करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। वो चाहता है कि वो बैंक से कुछ पैसे ले और पैसों से एक चक्की मशीन खरीदे जिससे अनाज को पीसा जाता है। आपने आटा चक्की तो देखी होगी। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर गेहूँ को आटे में कन्वर्ट किया जाता है, गेहूँ को पीस करके आटा बनाया जाता है। इसी तरह से चक्की में कई तरह के मसाले भी पीसे जाते हैं। तो जो धोंदू है वो चाहता है कि वो एक चक्की लगाए। देयर इज़ नो सच मशीन इन द विलेज, क्योंकि उनके गांव में इस तरह की कोई मशीन भी नहीं है। धोंदू इज़ कॉन्फिडेंट। धोंदू को कॉन्फिडेंस है कि जो ये नया काम है वो उसकी फैमिली के लिए और पैसे कमाने में उसकी हेल्प करेगा। फादर जो हैं उसके वो एग्री हैं उससे और वो भी कोशिश करते हैं न्यू वर्क के लिए। बट जो उसके एल्डर अंकल हैं वो एग्री नहीं हैं। टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करेंगे। इफ़ यू वर इन धोंदूज प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप धोंदू की जगह होते तो आप क्या करते? आई वुड डू लाइक धोंदू डिड। मैं भी वैसा ही करना चाहता जैसा धोंदू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ इट एवर हैपन्ड विद यू दैट यू वांटेड to do something but the elders in the family did not allow you? Yes, they did so when my decision was wrong. Next question, who takes important decisions in your family? What do you feel about this? आपके घर में important decision कौन लेता है? आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? Usually my parents take important decision in my family jointly. I feel they are right. Next question, how would you like if only one person made all the decision for your family? आप कैसा फील करेंगे अगर कोई एक पर्सन आपकी फैमिली के लिए सारे डिसीजन ले? I would like that he would get others' opinion also. मैं ये चाहूँगी कि वो दूसरों से भी उनकी राय जाने। I don't like it. मुझे ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बात की गई है गुड टच की और बैड टच की। मीना एंड रितु आर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच। मीना और रितु हॉप स्कॉच खेलने के बाद अपने घर जा रही हैं। कम ऑन, कम टू माई हाउस प्लीज मीना, पुलिंग रितु बाय द हैंड। मीना ने रितु का हाथ पकड़ते हुए उसको कहा कि कम ऑन, तुम मेरे घर पर आओ। तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे अंकल घर पर हैं? अगर वो हैं तो मैं नहीं आऊँगी। रितु ने आंसर किया, बट वाई डू यू से दैट? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल तुम्हें पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम। वो कह रहे थे कि अपनी फ्रेंड रितु को घर लाओ। एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट, और मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल। आई डोंट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड। रितु ने अपना हाथ मीना के हाथ से खींचते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है, इवन वो मेरे हाथ भी टच करते हैं तब भी। ऐसा कहते हुए रितु घर चली गई। टॉक अबाउट इट, हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडीज टच? हुज टच डिड यू डिसलाइक? क्या आप भी किसी का टच डिसलाइक करते हैं और किसका? यस, समटाइम्स व्हेन वी ट्रेवल्ड इन अ बस और ट्रेन I dislike if someone touches me. Next question, if you were in Ritu's place, what would you do? आप क्या करते अगर आप रितु की जगह पर होते? I would not go to Mina's home. तो मैं भी मीना के घर नहीं जाती। Next question,
What else can be done when such thing happen? Discuss. आपको डिस्कस करना है कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या करना चाहिए. One should discuss it with one's parents. ऐसी कभी भी कोई बात हो तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए. Everybody's touch is not the same. Ritu did not like it when Meena's uncle held her hand, but she liked to hold Meena's hand. Why do you think there was this difference? हर किसी का टच सेम नहीं होता. रितु को मीना के अंकल का टच अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती थी तो उसे अच्छा लगता था. आप क्यों सोचते हैं इसमें डिफरेंस है? सम पीपल डू नॉट लाइक ऑल पीपल, दैट दिस इज वाई दिस टाइप इज डिफरेंस आर सीन. जो मीना थी वो रितु की फ्रेंड थी और वो जब भी उसका हाथ पकड़ती थी तो वो फ्रेंडली पकड़ती थी, लेकिन उसके अंकल उसके फ्रेंड नहीं थे, इसीलिए उनका टच उसको अच्छा नहीं लगता था. तो बच्चों, कभी भी इस तरह के टच की बात हो तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर ज़रूर करें और नो कहना भी सीखें. आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.